नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली परिवार नेहरू गांधी परिवार के लिए आने वाले कुछ दिन अग्नि परीक्षा के समान होने वाले हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे दो अलग अलग अदालती मामलों ने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी है। इन मामलों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो न केवल उनकी संसद सदस्यता जा सकती है बल्कि गिरफ्तारी की संभावना भी बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी से जुड़े मामले की, जिसकी सुनवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक याचिका दायर की गई है। भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी के पास कथित तौर पर ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी राहुल विंची के नाम से भी जाने जाते हैं और विदेशी दस्तावेजों में उनकी नागरिकता का विवरण संदिग्ध है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि दोहरी नागरिकता से जुड़ा कोई तथ्य सामने आता है तो यह भारतीय कानून के तहत गंभीर मामला बन सकता है। लखनऊ हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार से सभी संबंधित फाइलें और रिकॉर्ड तलब किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि इस शिकायत पर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 स्पष्ट कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि 19 मार्च की सुनवाई में कोई ठोस सबूत सामने आता है तो राहुल गांधी के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं सोनिया गांधी से जुड़े मामले की। सोनिया गांधी का एक मामला दिल्ली के राव जमनी कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन के रूप में चल रहा है, जो अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दायर किया गया है। सोनिया गांधी ने आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता ली थी, लेकिन याचिकाकर्ता का दावा है कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में उनका नाम पहले से दर्ज था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि भारतीय कानून के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होता तब तक उसका नाम वोटर लिस्ट सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल उठाया गया है कि अगर नागरिकता 1993 में मिली तो 1980 की मतदाता सूची में नाम कैसे दर्ज हो सकता है। इसी आधार पर अदालत से यह जांच कराने की मांग की गई है कि कहीं वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए किसी तरह के गलत दस्तावेज या जानकारी का इस्तेमाल तो नहीं किया गया था। कानूनन केवल भारत का नागरिक ही मतदाता हो सकता है। यदि सोनिया गांधी 1983 में नागरिक बनी तो 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया? क्या इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया था? यदि यह साबित होता है कि नागरिकता मिलने से पहले ही उन्होंने खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराया तो यह दस्तावेजी धोखाधड़ी का मामला बन सकता है। इसकी सुनवाई 30 मार्च को होनी है। उस दिन अदालत यह तय कर सकती है कि मामले की आगे किस तरह से सुनवाई होगी और आरोपों की जांच किस स्तर पर की जाएगी। इन दोनों मामलों में सबसे बड़ी तलवार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की लटक रही है। यदि कोई भी सांसद किसी भी ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो जिसे उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, या यदि यह साबित हो जाता है कि वह भारत का वैध नागरिक नहीं है तो उसकी संसद सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकती है। राहुल गांधी पहले भी मानहानि के एक मामले में अपनी सदस्यता खो चुके हैं, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था, लेकिन इस बार मामला नागरिकता का है। नागरिकता की अयोग्यता संवैधानिक रूप से बहुत बुनियादी अयोग्यता मानी जाती है। कांग्रेस की लीगल टीम इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध और अदालत की प्रतिक्रिया का दुरुपयोग बता रही है। हालांकि कानूनी जानकारों का मानना है कि चूंकि मामला सीधे दस्तावेजों और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा है, इसलिए केवल राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। इसी वजह से इन दोनों मामलों पर राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर काफी चर्चा हो रही है। अब पूरे राजनीतिक माहौल में 2 तारीखें काफी अहम मानी जा रही है। पहला 19 मार्च लखनऊ हाई कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड राहुल गांधी का भविष्य तय करेंगे। दूसरा 30 मार्च दिल्ली में सोनिया गांधी के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्य यह निर्धारित करेंगे कि उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलेगा या नहीं। मार्च का महीना गांधी परिवार के लिए कानूनी रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। यदि अदालतें इन याचिकाओं के आधार पर कार्रवाई का आदेश देती है तो भारतीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है,
क्या यह वास्तव में दस्तावेजी चूक है या एक बहुत बड़ी कानूनी साजिश? इसका जवाब इन 2 तारीखों पर छिपी अदालती कार्रवाई में मिलेगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।